तो आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स VNTR दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो ये पार्ट 11 है, चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। बाकी जो पोर्शंस है, बाकी जो पार्ट्स हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपने पूरे ह्यूमन जीनोम को इस पाई चार्ट की मदद से देखें तो देखते हैं कि ओनली 2%, लेस देन 2% जो पूरा ह्यूमन जीनोम का है वही केवल प्रोटीन बनाता है। बाकी जो मेजर पोर्शन है, मोर देन 50% जो है, इसका अननोन फंक्शन ही नहीं मालूम अभी तक चला है। मालूम चला कि दीज अननोन 50% से ज्यादा जो हिस्सा है दे फॉर्म्स द रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस। रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस क्या चीजें भाई? अगर हम क्रोमोसोम में से डीएनए को इस तरह निकाल कर देखते हैं तो कई जगह पर ऐसे रीजन्स मिलते हैं जहां पर कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस बार बार रिपीट है, जैसे यहाँ पे रेड कलर में कई बार रिपीट हुआ दिखा रहा है। सो दीज आर कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। तो ऐसा सीक्वेंसेस पूरे डीएनए पर कई जगह पर पाया जाता है। और दीज आर, क्योंकि ये सीक्वेंसेस एक के बगल में एक होती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टैंडम रिपीट कहा जाता है। इन्हीं में से कुछ रिपीटेड सीक्वेंसेस को कहा जाता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, क्योंकि उनका जो नंबर ऑफ रिपीट्स होता है वो पर्सन टू पर्सन, इवन क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी वेरी करता है। एंड इस वेरिएशन के कारण, जिस तरह से हमारे फिंगरप्रिंट वेरी करते हैं, उसी तरह से ये नंबर ऑफ रिपीट्स भी वेरी करते हैं और इससे हम पर्सन टू पर्सन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इनको सैटेलाइट डीएनए भी कहा जाता है। सैटेलाइट डीएनए कहने का कारण इसलिए है क्योंकि अगर पूरे डीएनए को अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तोड़ तोड़ के टुकड़े कर लें और उसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन से सेपरेट करते हैं तो पाते हैं कि जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होती है काफी छोटी छोटी होती है और दे फॉर्म अ सेपरेट लाइट बैंड। ऊपर में डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर में जो है माइनर पीक बनाते हैं, दैट फॉर्म द सैटेलाइट डीएनए। और जो पोर्शन मोस्ट ऑफ द डीएनए है उसमें छोटे से लेकर हर तरह के बड़े टुकड़े होते हैं, इसलिए दे फॉर्म द मेजर पीक, दैट इज कॉल्ड बल्क ऑफ डीएनए। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि द मेजर पीक करस्पॉन्ड टू इट इज बल्क ऑफ डीएनए, और जो माइनर पीक है दैट करस्पॉन्ड टू सैटेलाइट डीएनए। जैसे धरती के चारों तरफ में छोटा सा चांद होता है सैटेलाइट के रूप में, वैसे ही यहाँ मेजर पीक के साथ में एक माइनर पीक लगा हुआ है, दैट इज व्हाई इसको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। ये सैटेलाइट डीएनए जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है मिनी सैटेलाइट डीएनए और दूसरा होता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द बेस कॉम्पोजिशन, दैट इज 80 रिच है कोई तो कोई में जीसी ज्यादा होता है, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीट, इन तीन के बेसिस पर इसको सेपरेट डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले जो मिनी सैटेलाइट है दैट फॉर्म द VNTR, उसकी बात कर लेते हैं। तो मिनी सैटेलाइट्स में कई रिपीटेड सीक्वेंसेस एक के बगल एक में होती है, दैट इज कॉल्ड टैंडम रिपीट्स कहते हैं। तो ये सीक्वेंसेस 10 to 60 बेस पेयर की छोटी छोटी सीक्वेंसेस होती है और ओवरऑल लेंथ देखते हैं तो इन सीक्वेंसेस का ओवरऑल लेंथ हो जाता है 100 से लेकर 20,000 बेस पेयर लॉन्ग हो जाती हैं ये सीक्वेंसेस। तो इस तरह की जो डीएनए सीक्वेंसेस पूरे डीएनए पर जहां तहां थाउजेंड्स ऑफ लोकेशंस पर मिलती हैं और मोस्टली जो है क्रोमोसोम के जो टीलोमेर यानी एंड ऑफ द क्रोमोसोम पर ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। इनकी एक और खास बात है कि दे शो अ हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वेरिएशन। तो वेरिएशन क्यों आता है? ड्यू टू म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या है भाई? अगर मान लीजिए यहाँ पर 3, 3, 6, 7, 8 बार ये रिपीटेड सीक्वेंसेस है, अगर ये लास्ट का जो सी है अगर ये म्यूटेट होकर या तो डिलीट हो जाए या ऐड हो जाए कोई और नया सीक्वेंस यहाँ पर, या सी इज रिप्लेस बाय जी, तो ये पूरा एंटायर सीक्वेंस फिर रिपीटेड नहीं रहेगा। तब क्या हो जाएगा? इसमें रिपीटेड सीक्वेंसेस जो है अब वो कम हो जाएंगे, अब वो 7 सीक्वेंसेस हो जाएंगी। तो ये पर्सन टू पर्सन इस तरह से इसका नंबर वैरी करता है ड्यू टू म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इवन पर्सन ही पर्सन नहीं, इवन इट वैरी फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम ऑल्सो। तो यहां पर एक एनसीईआरटी के इस फिगर का हेल्प लेते हैं इसको समझने के लिए। यहां पर दो पर्सन का डीएनए दिखाया है, पर्सन ए और पर्सन बी। तो यहां पे देख रहे हैं यार पिंक कलर का मतलब है स्पेसिफिक सीक्वेंसेस रिपीट है। कितने बार रिपीट है? ये 3 बार रिपीट है। यहां दूसरे पर्सन में हम देख रहे हैं यहाँ 11 टाइम रिपीट है, तो वेरिएशन आ गया। इवन क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी वेरिएशन करेगा। ये क्रोमोसोम 7 का होमोलोगस पेयर है, तो एक में 3 रिपीट्स है और एक में 4 रिपीट है। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम एंड इवन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है इसके नंबर ऑफ रिपीट एंड दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर बात करते हैं पर्सन ए की, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 8 बार रिपीट है पर्टिकुलर सीक्वेंस और वही पर्सन बी में वही सीक्वेंसेस जो है 6 बार रिपीट है, यानी वेरिएशन पाया जा रहा है इनमें। तो अगर हम इसको रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से ब्रेक करके फर्दर जो है दूसरे मेथड और हम डिटेल में उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो अगर इन दोनों डीएनए के फ्रेगमेंट को हम ब्रेक करके जेल पर सेपरेट करें तो क्योंकि
पर्सन ए का डीएनए स्ट्रैंड जो है वो काफी लेंथ में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो पीछे रहेगा, और पर्सन बी का थोड़ा छोटा है इसलिए आगे रहेगा जेल पर। तो इस तरह से दोनों बैंड जो है वो सेपरेट दिखेंगे। इस तरह से पर्सन ए और बी जो है वो उनकी आइडेंटिटी मालूम चलती है कि वो दोनों जो है सिमिलर पर्सन नहीं है, वो डिसिमिलर हैं। इस तरह से इनका यूज किया जाता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, लीगल केसेस में यूज किया जाता है, जहां पे इस तरह का प्रोफाइल जनरेट होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट प्रोफाइल जनरेट होता है, जिसमें सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी से पता कर लेते हैं कि वो सेम का है या डिसिमिलर पर्सन है। बात करते हैं माइक्रो सैटेलाइट की। तो माइक्रो काफी छोटे होते हैं, इनमें केवल हर एक सीक्वेंसेस के अंदर, हर एक रिपीट के अंदर करीब 2 to 6 बेस पेयर होते हैं, और पूरे सीक्वेंस की इसकी अगर लंबाई देख लें तो दीज आर 10 to 1000 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं। वही मिनी सैटेलाइट जो वीएनटीआर की बात कर रहे हैं वो 100 to 20,000 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं। माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं पूरे डीएनए पे जहां तहां होते हैं, जबकि मिनी सैटेलाइट्स होते हैं ज्यादातर ये मेनली एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम यानी टेलोमेर्स पे पाए जाते हैं। माइक्रो सैटेलाइट्स जो होते हैं दे आर रिच विद जीसी, इनमें जीसी कंटेंट ज्यादा होता है, जबकि मिनी सैटेलाइट्स में एटी कंटेंट ज्यादा होता है। So this is all about the VNTR that form the principle of the DNA fingerprinting। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम DNA फिंगरप्रिंटिंग के मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, कंप्लीट करेंगे।